सो फाइनली 2020 खत्म हो चुका है और चाहे वो साल कितना भी डिप्रेसिंग रहा हो, हम 2021 की शुरुआत अच्छी कर सकते हैं विद सम न्यू एनिमे। और विंटर 2021 में काफ़ी सारे नए एनिमे रिलीज़ हो रहे हैं। बहुत सारे पॉपुलर एनिमे को नए सीज़न मिल रहे हैं और बहुत सारी नई एनिमे अडेप्टेशंस भी आ रही है। तो आज इस लिस्ट में हम उन्हीं एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जो विंटर 2021 में रिलीज़ होने वाले हैं। मैं इस पॉइंट को स्पेसिफाई कर देता हूँ कि मैं सिर्फ विंटर 2021 के एनिमे की बात करने वाला हूँ, मैं पूरे साल की बात नहीं करने वाला हूँ। जिस तरह नए सीज़न आते रहेंगे, मैं नई वीडियोस डालता रहूँगा हर सीज़न के एनिमे के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 8 2.43। अगर हाइक्यू की सुकीशिमा को एक खुद का एनिमे मिले तो उसे हम क्या कहेंगे? हाँ, 2.43। ये भी वॉलीबॉल पे है और इसका मेन कैरेक्टर, इसका नाम किमिशिका है। वो दिखता भी सुकीशिमा जैसा है और उसकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी हद तक उसी की तरह है। बट इसकी बैक स्टोरी कागेयामा जैसी है, बट थोड़ी ज़्यादा डार्क है। तो किमिशिका अपने पुराने टाउन में शिफ्ट होता है जहाँ पे उसका पुराना दोस्त यूनी भी रहता है। यूनी भी वॉलीबॉल क्लब का मेंबर होता है और वो दोनों फिर से अच्छे दोस्त बनने लगते हैं। बट फिर बाद में यूनी को किमिशिका का डार्क पास्ट पता चलता है। बट वो डार्क पास्ट क्या है और क्या यूनी उसके बाद भी किमिशिका का दोस्त रह पाएगा? ये सब देखने के लिए एनिमे देखो जाके यार। तो अगर तुम स्पोर्ट्स एनिमे के फ़ैन हो या फिर हाईक्यू के फ़ैन हो तो ये एनिमे तुम्हारे लिए बेस्ट है, जाके देखो इसे। नंबर 7 एसके इनफाइनाइट। स्केटबोर्डिंग पे कोई भी एनिमे नहीं था ना, खैर अब है एसके इनफाइनाइट। तो इस एनिमे का साइनॉप्सिस है कि बहुत सीक्रेट ढंग से स्केटबोर्डिंग के दीवाने एक रेस रखते हैं जिनका नाम होता है द एस। तो इस रेस के थ्रू वो लोग अपने बीच की लड़ाइयाँ सुलझाते हैं स्केटबोर्डिंग के थ्रू। और यहीं पे ये बंदा जिसका नाम है रेकी, जो कि बहुत अच्छा स्केटबोर्डर होता है, अपने एक दोस्त को यहाँ लेके आता है जिसका नाम होता है हासेगावा। हासेगावा को कोई भी स्केटबोर्डिंग का एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट अब वो भी इन रेसेस का पार्ट बन चुका है। वो कैसे बनता है ये जाके तुम एनिमे में ही देखो। तो अगर तुम स्पोर्ट्स एनिमे के फ़ैन हो या फिर तुम्हें स्केटबोर्डिंग अच्छी लगती है तो ये एनिमे देखना ज़रूर। इसकी एनिमेशन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। नंबर 6 द टाइम आई गॉट री इनकार्नेटेड एज अ स्लाइम। तो ये एनिमे एक इज़ेकाई एनिमे है। अगर तुम्हें नहीं पता इज़ेकाई एनिमे क्या होता है तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि इज़ेकाई एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर एक दूसरी ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है कि वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। तो इस एनिमे में हमारे मेन कैरेक्टर को कोई चाकू मार देता है और वो मर जाता है, बट वो एक दूसरी दुनिया में फिर से पुनर्जन्म लेता है जहाँ पे वो एक स्लाइम के फॉर्म में पैदा होता है। बट ये स्लाइम कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। जिस तरह स्टोरी प्रोग्रेस होती है, हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम रीमरू है वो बहुत ज़्यादा ओपी होने लगता है। बट इस लाइफ के थ्रू उसे फाइनली एक मीनिंग भी मिल जाता है और इस मीनिंग को पूरा करने के लिए ही वो एक जर्नी पे निकलता है। तो ये एनिमे उसी के ऊपर है। तो अगर तुम्हें इस टाइप के एनिमे पसंद है, इज़ेकाई टाइप एनिमे, तो तुम्हें ये ज़रूर देखना चाहिए। इसका एक सीज़न था जिसमें 24 एपिसोड थे, तो वो जाके ज़रूर देखना। और अभी सीज़न 2 ऑन गोइंग है, तो वो भी ज़रूर देखना। नंबर 5 केमोनो जीहन। इस एनिमे के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था इस पूरे सीज़न में, क्योंकि एक सुपर नेचुरल और शोनेन एनिमे है। तो इस एनिमे का साइनॉप्सिस है कि एक गांव में हर फुल मून के दिन कुछ सड़ी हुई लाशें मिल रही थी, इंसानों की और मुर्गियों की। इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए टोक्यो से एक डिटेक्टिव आता है और वो डिटेक्टिव इस गाँव में एक थोड़े अजीब बच्चे से दोस्ती करता है जिसका नाम दोरो तबो होता है। तो उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, बट एज द स्टोरी प्रोग्रेस हमें दोनों तबों के बारे में एक सीक्रेट पता चलता है। वो सीक्रेट क्या है और उन लोगों के मरने के क्या रीज़न है, वो जानने के लिए आपको इस एनिमे को देखना होगा। मैं स्पॉइल बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ये एनिमे बहुत एपिक है। इसका फर्स्ट एपिसोड इतना मस्त था, मैं क्या बताऊँ। तो अगर शोनेन एनिमे के फ़ैन हो और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी है, इसमें डीमंस भी है, तो इस एनिमे को ज़रूर देखना। नंबर 4 रीज़ीरो सीज़न 2 पार्ट 2। तो ये एनिमे भी एक इज़ेकाई एनिमे है। इसका साइनॉप्सिस अगर तुमने नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ कि एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम सुबरू है वो अचानक से ही एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। और जिस तरह स्टोरी प्रोग्रेस करती है, सुबरू को पता चलता है कि अगर वो मर भी जाता है तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में वापस से जिंदा हो जाता है। काइंड ऑफ लाइक वीडियो गेम्स, हम लोग अपने चेक पॉइंट पे मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं, वैसा ही सुबरू के साथ हो रहा होता है। बट हाँ, मैं वार्निंग दे देना चाहता हूँ, मैंने ये एनिमे मीम्स के थ्रू ढूंढा था और मुझे लगा था ये एक लाइट हार्टेड प्यारा सा एनिमे होगा, बट ऐसा
कुछ भी नहीं है। ये एनिमे बहुत डार्क हो जाता है कुछ मोमेंट्स पे, बहुत ज़्यादा डार्क। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस एनिमे का सीज़न 1 था, उसमें 24 एपिसोड थे, और सीज़न 2 का पार्ट 1 भी रिलीज़ हो चुका है और अभी पार्ट 2 ऑन गोइंग है। तो यार ये एनिमे ज़रूर देखना। पर्सनली ये बेस्ट एनिमे है, इज़ेकाई एनिमे, सॉरी, ये बेस्ट इज़ेकाई एनिमे मेरी तरफ से, तो इसे ज़रूर देखना। नंबर 3, होरीमिया। इस एनिमे के लिए सबसे ज़्यादा हाइप थी इस पूरे सीज़न में, और ये एनिमे ये हाइप डिजर्व भी करता है। तो ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांटिक एनिमे है, और इसका साइनॉप्सिस है कि एक लड़की जिसका नाम होरी है, वो अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है और एकेडमिक्स में भी वो नंबर 1 होती है। बट उस लड़की की एक अपोजिट साइड भी होती है, जहाँ पे वो अपना घर संभालती है और अपने एक छोटे भाई को, क्योंकि उसके माँ बाप ज़्यादातर काम में बिज़ी रहते हैं। और उसी की क्लास में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मीरा मुया, या मीरा मुया, पता नहीं प्रोनाउंस नहीं कर पाता, सॉरी। तो वो एक शांत स्वभाव का लड़का होता है और उसके नंबर भी ठीक ठाक ही आ जाते हैं। बट उसकी भी एक अपोजिट साइड होती है, जहाँ पे उसके मुंह पे 9 पियरिंग्स हैं। पियरिंग्स मतलब वो 6 जहाँ पे हम वो ईयरिंग्स वगैरह पहनते हैं ना, वो वाली। और उसके शरीर पे टैटूज़ भी हैं। तो ये दोनों ही अपनी ये अपोजिट साइड किसी को भी दिखाना नहीं चाहते हैं, बट किस्मत से ये दोनों अपनी अपोजिट साइड्स से को लेकर एक दूसरे से मिल जाते हैं, और ये दोनों लौते होते हैं जो एक दूसरे की अपोजिट साइड जानते हैं। सो इसी तरीके से इनकी मुलाकात होती है। स्कूल में इनकी बात नहीं होती थी, बट अब ये दोनों दूसरे को जानते हैं, और किस तरह इनका रिलेशनशिप बिल्ड होगा इस एनिमे में यही दिखाया जाएगा। तो स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे और रोमांटिक एनिमे अगर तुम्हें पसंद है तो ये एनिमे ज़रूर देखना। नंबर 2, प्रॉमिस नेवरलैंड। फाइनली इस एनिमे को एक सेकंड सीज़न मिला है। यार ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था तब भी इसको एक सेकंड सीज़न नहीं मिल रहा था, बट खैर अब इसका एक सीज़न 2 आ चुका है। तो अगर तुमने सीज़न 1 नहीं देखा है तो मैं इसके साइनॉप्सिस बता देता हूँ कि एक ऑर्फनेज में कुछ बच्चों को रखा जाता है, और ओकेजनली उन लोगों को कोई अडॉप्ट करने जाता है। खैर बच्चों को तो यही बताया जाता है कि उन्हें अडॉप्ट किया जाता है, बट इस ऑर्फनेज का एक बिल्कुल ही अलग राज है, जो कि इस ऑर्फनेज के 3 बच्चों को पता चल जाता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर्स भी हैं। तो वो सीक्रेट क्या है वो देखने के लिए यार तुम एनिमे देखो। यार मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा, तुमने एनिमे कैसे नहीं देखा, सीज़न 1 तुमने इसका कैसे नहीं देखा है? सिर्फ 12 एपिसोड का सीज़न 1 है यार, जाके देखो, ये बहुत एपिक है। तो सीज़न 2 भी अभी ऑन गोइंग है, तो सीज़न 1 में से 12 एपिसोड है, तो आज ही ख़त्म कर लोगे, सीज़न 2 भी देखना, मज़ा आ जाएगा। और फाइनली नंबर 1 पे है डॉक्टर स्टोन। डॉक्टर स्टोन का सीज़न 1 बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी जल्दी एक सीज़न 2 भी मिल चुका है। तो अगर तुमने सीज़न 1 नहीं देखा है तो इसकी साइनॉप्सिस है कि एक सुहाने दिन पे अचानक से एक रोशनी आती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के सारे लोग पत्थर के बन जाते हैं। तो कुछ 3000 साल के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो कि सेंकू है, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन से भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, वो वापस इंसान बन जाता है। बट उसकी आसपास की दुनिया अभी भी पत्थर की है, और जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनसे पेड़ वगैरह आने लगते हैं। तो किस तरह सेंकू अपनी दुनिया को वापस नॉर्मल करेगा जैसे वो 3000 साल पहले थी, ये एनिमे उसी के ऊपर है। तो इस एनिमे के सीज़न 1 में 24 एपिसोड्स थे, और अभी सीज़न 2 नहीं आया है, 14 जनवरी को वो रिलीज़ होगा। तो जाके ज़रूर देखना ये एनिमे। भाई शोनेन है, और ये मेन कैरेक्टर उसका बाप है यार, मज़ा आ जाता है, ये बहुत सही मेन कैरेक्टर है। तो ये एनिमे ज़रूर देखना। तो ये थे वो एनिमे जो कि विंटर 2021 में रिलीज़ हो रहे हैं। मैंने सबके आपको साइनॉप्सिस बता ही दिए हैं, तो आप लोग खुद डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा एनिमे देखना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आप कौन सा एनिमे देख रहे हो। और अगर मुझसे कोई एनिमे छूट गया जो कि विंटर 2021 में रिलीज़ हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में वो भी बताना। तो आप लोग डिसाइड करो आपको कौन सा एनिमे देखना है और जाके देखो उसे। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। सायोनारा।